पता ना कितना टाइम हो लिया, अब लो चाय भी ना लाई ये बहू। ए बहू, बेटा एक कप चाय लिया मेरे लिए। पता नहीं क्या ही करती रह रही है। मम्मी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। मैं कॉलेज जा रही हूँ। कॉलेज जा रही है? चल ठीक है, कॉलेज जा रही है तो आराम से जाइयो। रास्ते बीच में कोई आवारा लड़के कुछ बोले तो उनकी बातों पे ध्यान मत दियो ज़्यादा। अरे मम्मी जी आप भी कैसी बात कर रहे हो, आपकी बेटी ऐसी नहीं है जो किसी भी आवारा लड़के के मुंह लगेगी। अरे बेटा वो तो मुझे पता है, भरोसा है मुझे तेरे ऊपर। पर एक बात तो बता, तूने नाश्ता वास्ता कर लिया या ऐसे जा रही है भूखे पेटी? नहीं मम्मी जी नाश्ता तो मैंने कर लिया। चल ठीक है बेटा। लो मम्मी जी चाय। ले आई बेटा। जी शीतल जी, मैंने तेरा लंच ना पैक करके किचन में रखा हुआ है, ले जाना। अरे नहीं भाभी, मैं जल्दी आ जाऊंगी कॉलेज से, और वरना तो मैं कैंटीन में खाना खा लूंगी। चल ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। ठीक है मैं चलती हूँ। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। बहू, खाने में क्या बना रही है बेटा आज? मम्मी जी अभी मैंने साग धोकर रखा है। अच्छा, तो साग बना रही है आज तू? जी मम्मी। चल साग बना रही है तो मक्की की रोटी बना ली उसकी गैल, अच्छी लगे साग के साथ। और हाँ, पंकज भी साग के साथ मक्की की रोटी खावे। जी मम्मी जी तभी तो बना रही हूँ मैं, वो भी आके खा लेंगे। ठीक है। चलिए तो सही करा इसने, साग बना लिया। बड़े दिनों से जी भी कर रहा था साग खाने का। अरे कहाँ रह गई आज? आज कॉलेज ना जावा क्या हो? अरे आ रही है यार, कॉलेज भी तो मैं ही छोड़ के आऊंगा उसे। ये से फिर चवन्नी को साथ लेके बैठे हुए, अभी से अपने पीछे लगाएंगे। दे वो आ रही। हाँ यार आ तो रही है। वैसे चेली तो तेरी पक्की है पूरी। अरे रहेगी तो पक्की, आखिर चेली किसकी है यूँ तो देख। यूँ भी सही कह रहा वैसे तो। अब नो बता हमारी कब करवाएगा तो सेटिंग? अरे करवा दूंगा यार, आन दे। आज पहले तेरी बात करूंगा मैं उससे। बात कर ले यार, देखियो मैं ही बहुत परेशान हूँ। अरे कर लूंगा यार तेरी भी बात। आप इसे चवन्नी को साथ लटका के क्यों घूमते हो? घर नहीं छोड़ के आ सकते? अरे मेरा मन ना लगता है इसके बगैर। पहले तो मैं तुझे कॉलेज छोड़ दूँ, फिर मैं अकेला घूमूंगा क्या ये बता? इसलिए जो मेरे साथ रहे। देख ले यार, ये फिर बेइज्जती कर रही है मेरी। हम तो सोचे हमारी भाभी है, हमसे किसी का टाका फिट करवाएगी, पर ये तो हमारी बेइज्जती कर दे। तेरा टाका किसी से फिट हो जाए? तेरा टाका तो किसी से फिट हो ही नहीं सकता, क्योंकि तेरे ऐब ही ऐसे हैं। ठीक है अब चलो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, कभी कोई देख ले। आपको तो पता है ना मेरा घर पास में ही है। अरे ठीक है चल रहे हैं, पर एक बात सुन, इसका करवा दे टांका फिट कहीं। अरे भैया ये ना करवा मेरा टाका फिट। अच्छा ठीक है अब चुप हो जाओ, फिलहाल चलो बहुत टाइम हो रहा है। चलो। अरे ये तो शीतल दिखा है। और ये लड़के कौन है दो? ये तो इस टाइम कॉलेज जाती है। चल घर जाकर इसका पता करूँ आज कौन लड़के हैं ये। भाभी, अरे भाभी, पता नहीं कहाँ गए। अरे चाचा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। क्या हुआ चाचा जी? भाभी कहाँ है? मम्मी जी तो बाहर गई हैं किसी काम से। अच्छा, कब तक आएंगे? पता नहीं चाचा जी, गए हुए तो उन्हें बहुत टाइम हो गया, लेकिन ये नहीं पता कब तक आएंगी। आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। अरे ना ना बेटा, पानी मत लाओ, मेरी बात सुनो। क्या हुआ चाचा जी? वो पंकज कहाँ है? चाचा जी पंकज जी भी खेत पे गए हुए हैं काम करने। कब तक आएगा वो? पता नहीं चाचा जी, वो भी कब तक आएंगे। अच्छा, तो मेरी बात सुन, वो आज मैंने ना शीतल को देखा एक लड़के के साथ। पता नहीं वो कॉलेज का था या कोई और है, मुझे तो कुछ गलत लग रहा, इसलिए आया था मैं भाभी को बताने। अच्छा चाचा जी, कोई बात नहीं, जब पंकज जी आएंगे ना मैं उनसे बात करके देखती हूँ। चल ठीक है, और पंकज को और भाभी को बता दिया था, उसमें थोड़ा ध्यान रखे। ठीक है मैं चलता हूँ। ठीक है चाचा जी, मैं बता दूंगी। ठीक है, बता दियो ध्यान से। ठीक है चाचा जी। ठीक है।
ये चाचा जी क्या कहकर चले गए? लेकिन चाचा जी की बात भी तो सही हो सकती है। कहीं शीतल किसी लड़के के चक्कर में पड़ गई हो। कोई नहीं, जब वो घर आएगी ना तो उससे प्यार से बात करके देखूंगी। अरे शीतल, जी आ गई तू? हाँ भाभी, मैं आ गई। मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। हाँ बताइए। अच्छा शीतल, मैं जो तुझसे पूछूंगी ना सब सच सच बताना। अरे भाभी, ये क्या पूछ रही हो आप मुझसे? और क्या सच सच पूछना है आपको मुझसे? पूछिए। शीतल, आज चाचा जी घर पर आए थे और उन्होंने बोला कि शीतल कॉलेज नहीं किसी लड़के के साथ घूम रही थी। अरे भाभी, ये क्या कह रही हो आप? मम्मी कहाँ है? मम्मी! मम्मी घर पर नहीं है शीतल। अच्छा, मम्मी घर पे नहीं है, जब भी तुम मुझसे इतनी बदतमीजी से बात कर रही हो, इतना घिनौने इल्जाम लगा रही हो आप मेरे पे। अरे मैं नहीं शीतल, चाचा जी कहकर गए हैं। और तू मेरी बात समझने की कोशिश कर, मैं तुझे सिर्फ समझा रही हूँ। और अगर शीतल कुछ ऐसा है भी ना तो प्लीज मत करना, अपने घर वालों की नजरें नीचे मत करने देना। मुझे मत सिखाओ मुझे करना क्या है। मैं जो कर रही हूँ ना सही कर रही हूँ। इसका मतलब चाचा जी ठीक कह रहे थे। तुम्हारी बातों से तो ऐसा ही लग रहा है कि तुम कुछ गलत कर रही हो। आ जाने दो आज मम्मी को कि तुम मुझ पे कितना गंदा इल्जाम लगा रही हो। और ये चाचा नहीं, ये बात ना आप बोल रही हो कि मेरा कॉलेज छूट जाए, मैं घर पे रहूं, घर का काम काज करूं और आप महारानी की तरह बस बैठी रहो, मुझ पे हुक्म चलाओ। अरे शीतल, ये तू कैसी बात कर रही है? मेरा हाथ छोड़ो और मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं है। अरे शीतल, ये सब मैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ, तुम्हें समझा रही हूँ। हे भगवान, ये लड़की तो कुछ समझने को ही तैयार नहीं है। आरती, आरती। अरे आ गए आप? हाँ, खाना ले आओ। अजी खाना तो मैं ले आऊंगी, पर आप मेरी एक बात सुन लो, मैं बहुत परेशान हूँ। बता, क्या बात है? परेशान क्यों है तू? आज चाचा जी आए थे घर पे और वो शीतल के बारे में बता रहे थे। वो बोल रहे थे कि मैंने आज शीतल को कॉलेज में नहीं किसी लड़की के साथ घूमते हुए देखा। और मैंने यही बात शीतल से आते ही पूछी तो शीतल भी ये बात मानने को तैयार नहीं। ऊपर से वो मुझसे उल्टा बोल रही है, मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं है। क्या कह रही तू? तुम्हारी माँ कहाँ है? हाँ जी, मैं ठीक बोल रही हूँ। और माँ जी तो बाहर गई हुई हैं। शीतल कहाँ है? शीतल अपने कमरे में है। शीतल, शीतल। जी भैया जी। क्या सुन रहा हूँ मैं ये? क्या हुआ? तुम्हारी भाभी क्या कह रही है? भाभी का तो दिमाग चल रहा है। खाना खाए बस पता नहीं, जब से मैं आई हूँ कुछ ना कुछ सवाल करे जा रही है उल्टे सीधे। अच्छा, झूठ बोल रही है? हाँ भैया, भाभी झूठ बोल रही हैं। ये तो चाहती ही नहीं है कि मैं बाहर कॉलेज में जाऊं पढ़ने। बस मैं पढ़ाई छोड़ दूं और घर का काम काज करने लगूं। सारा काम ही ना करना पड़ रहा है अब। अरे तू ऐसा क्यों सोचती है? मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। मैं तो खुद पढ़ी लिखी हूँ, मैं क्यों चाहूंगी तू ना पढ़े? मैं तो चाहती हूँ तू पढ़ लिख कर कामयाब हो। सच सच बता, क्या बात है? अच्छा भैया, तुम भी भाभी के सिकाए में आके मुझे डांट रहे हो? आ जाने दो आज मम्मी को, मैं मम्मी से बताऊंगी बस। देखा जी आपने, वो किसी की सुनने को तैयार नहीं है और ना अब आपकी सुन रही है। चल, तू परेशान मत ना हो, माँ को आन दे, इसका कॉलेज बंद करवाऊंगे। वैसे भी माहौल खराब चल रहा है आजकल बाहर का। तू टेंशन मत ले, मैं माँ से बात करके इसका लड़का देखेंगे, इसकी शादी करवा देंगे। ठीक है जी, आप माँ जी से बात कर लेना, मैं लाऊं आपके लिए खाना। हाँ, तू खाना लिया, भूख लग रही है। थक गई मैं तो पैदल चल चल के, बेकार ही गई पैदल तो मैं। बहू, ए आरती बेटा, अरे पानी लिया एक गिलास। ला रही हूँ माँ जी। बड़े
थक गए हम तो भाई, बहुत दूर बैठे हैं। हाय राम रे। माँ जी लो पानी। ला बेटा। माँ कहाँ गई थी? कहीं ना बेटा, अरे उसने राजपाल के छोरे ना पैसे न लिए थे, उससे पैसे मांगन गई थी। अब तेरे पापा तो है ना जो उन्हें भेज दूं, मुझे तो देखने पड़े काम। और गांव से बाहर उसका घर है, पैदल पैदल चल के गई हूँ मैं, कोई सवारी ना मिली मुझे, थक और गई मैं तो। वो तो बात ठीक है माँ, पर चाचा आए थे, चाचा कुछ कह रहे थे, इससे पूछो, सारी बात बता गए इसे। क्या कह रहे थे तेरे चाचा? माँ जी चाचा जी बोल रहे थे उन्होंने आज शीतल को किसी लड़के के साथ देखा है। अरे यू क्या कह रही है तू? तेरा दिमाग खराब हो रहा है, कुछ भी बोल रही है नाप शनाप। भाभी आप पागल तो नहीं हो रहे? जब से तुम एक ही बात गाए जा रहे हो। और मम्मी, भाभी तो यही चाहती है कि मैं पढ़ाई ना करूं, सिर्फ घर पे इनके साथ काम काज करूं। चुप हो जा तू। और इनकी सीख में भैया भी मुझे ऐसे डांट रहे हैं। अरे तुम यूं बताओ, मेरे पीछे है, तुम मेरी लोंडिया को उल्टा सीधा बोल रहे हो। और वो चाचा वो कम घाट का है, अरे वो तो हमें देख के ही चिढ़ा है। तेरे पापा अच्छा पैसा कमा रहे बाहर जाके। माँ क्या पता चाचा ठीक कह रहे हो। हाँ भैया अब आप भी बोलो, सिर्फ आपकी कसर रह गई है। अरे तुम दोनों से कुछ मत कहो, चले जाओ ऊपर। ठीक है माँ, करेगा जैसा तुम करोगे अपना आप करोगी। कर लेंगे हम। चल बेटा तू चुप हो जा, रो मत ना, मुझे पता है तू कितनी अच्छी है। और इनका क्या है तो बातें बनाते फिर है। रोटी खा ली तन्ने? नहीं माँ भी नहीं खाई। मैं जब से कॉलेज से आई हूँ भाभी जब से मेरे पीछे पड़ी हुई है, और भैया भी मुझे इतनी चिल्ला के बात कर रहे हैं। तू चुप हो जा, ये तो है ही कमी नहीं सुसरी, मानती ना ये तो बिल्कुल भी। पता ना क्या करके छोड़ देगी इस घर का, पता नहीं कहाँ से हमारे नसीब में धरी थी वो। और उसे तेरे चाचा को तो मैं देखूंगी, वो बहुत आग लगा हुआ है। चल बेटा तुझे रोटी खिलाऊं मैं, आ जा। और तुषार, शीतल आ रही है तो उसके सामने कुछ बोलियो मत ना, क्योंकि उसके आने पर तू बहुत बोले है। अबे ना बोल ले हूँ यार, काय को टेंशन ले रहा तू। अब एक काम कर, तू थोड़ी देर को साइड चला जा। मतलब फिर वही वाली बात। अब भैया बात भी तो करनी जरूरी है, उसके हाथ ही तो तू बोलने लग जा फालतू। चलो सही नु कहियो, मेरी सेटिंग करवा देगी। अरे करवा देगी, तेरी सेटिंग भी कह दूंगा मैं उससे, तू उधर को चला जा। चल ठीक है तू कह रहा हूँ। लगता आ तो रही है। आ गई तुम? आ तो गई। क्या हुआ, कैसे परेशान हो रही है? घर में प्रॉब्लम इतनी हो गई है। और तू फोन पे क्या बता रही थी कि चाचा ने देख लिया? कल जब हम घूम रहे थे तो चाचा ने देख लिया, चाचा ने जाके घर पे सबको बोल दिया। और भाभी इतना बड़ा बवाल करके बैठी है, मम्मी को बता दिया, भाई को बता दिया। बहुत टेंशन हो रही है मुझे। तो तेरी मम्मी कुछ कह तो नहीं रही थी तुझे? मम्मी ने तो अभी कुछ नहीं बोला है। अगर मम्मी को पता लग गया ना तो मुझे जान से मार देंगी। अभी तो मम्मी मेरी साइड ही है। और हाँ, आप मुझे फ़ोन मत करना, फ़ोन मैं खुद कर लिया करूँगी। अरे ये क्या कह रही है तू? अब मैं तेरे से बात कैसे करूँगा? आप टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं आपको कॉल कर लिया करूँगी, बस आप मुझे कॉल मत करना। अगर किसी ने मेरे हाथ में फ़ोन देख भी लिया ना, अगर किसी को पता लग गया तो समझो मैं तो गई। पर तू ध्यान से कॉल कर लियो मुझे। कर लूँगी मैं, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? चल ठीक है, एक काम कर, तो घेर पे चल ले, वहीं बैठ कर बात करेंगे आराम से। इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे घर भी जाना है जल्दी। मैं नहीं बैठ रही घेर वेर में, अगर किसी ने देख लिया ना तो बात पहली बिगड़ जाएगी। और अभी तो चाचा को पता लगा है। फिलहाल अब मैं जा रही हूँ, ठीक है? चल ठीक है, जैसा तेरा मन करा वैसे कर, पर मिलने तो आई रहेगी ना मुझसे? टाइम निकाल के आ जाऊँगी, ठीक चल है? ठीक। जा रही। चली गई वो? अरे चली तो गई यार, और दिमाग खराब कर दिया उसने। क्या होगा बता। अरे होता क्या यार, मेरे और शीतल के बारे में ना शीतल के घर वालों को पता चल गई। अच्छा जी, इसका मतलब तो हमारी भी सेटिंग ना हो गए। तुझे अपनी सेटिंग की लग रही है या मेरी सेटिंग टूटने को हो रही है पूरी? एक काम कर, घेर में बैठेंगे यार। चल। हेलो, हेलो। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहा, बस बैठा था। वो मैं एक बात बोलना चाह रही हूँ आपसे। बता क्या हुआ? मैं रात को बात नहीं कर पाऊँगी। क्यों? वो इसलिए क्योंकि मम्मी के कमरे में सोती हूँ
तो बात ही नहीं हो पाएंगी। मैंने आपसे बोला ना, मैं रात में बात नहीं कर पाऊंगी। मैं अभी आपसे छुप के बात कर रही हूँ, जीने पे बैठी हुई हूँ। लगता है किसी लड़के से बात कर रही है, तो इसके पास फोन कैसे आया? मैंने कहा ना, मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगी रात में, मैं दिन में कर लिया करूँगी। शीतल, तू किससे बात कर रही है? मैं किसी से कोई बात नहीं कर रही, अपने काम से काम रखो बस। पक्का ही किसी से बात कर रही थी। माँ जी, आप मेरी बात मानो या ना मानो, आज मैंने शीतल को किसी लड़के से बात करते हुए देखा था। बात करते हुए देखा था? अरे बात करने के लिए फोन होना चाहिए, फोन तो है ना उसके पास। माँ जी फोन था, मैंने उसे खुद देखा। अरे तू कितनी बोल रहा है, मेरे लोंडे से कितनी चिढ़ा है तू, मुझे तो तेरा ही समझ में ना आता। माँ जी, इसमें चिढ़ने वाली क्या बात है? मैं उसकी भाभी हूँ, मैं उसका बुरा क्यों चाहूंगी? मैंने उसे खुद देखा बात करते हुए, यही जीने पे बात कर रही थी वो। मैं बिल्कुल नहीं मान सकती कि वो बात कर रही है। और इसका मतलब तू मेरी लड़की से चिढ़ रही है? ये क्या बिगाड़ा उसने तेरा जो तू उसके पीछे हाथ धो के पड़ गई? अब उसके बारे में कुछ मत बोल जाइयो, नहीं तो तुम्हें दोनों को बाहर भगा दूंगी मैं, और खास तौर से तुझे। माँ जी, आप मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप उसे बुलाकर पूछ लो। बुलाऊं मैं उसे? शीतल, ए शीतल। हाँ मम्मी जी। ए क्या कह रही है यू? फोन है तेरे द्वारा, बात करे तू फोन पे। इनका तो ये ड्रामा बन गया रोज का मुझे बोलने के लिए। मम्मी जी, मैं तो सिर्फ जीने पे बैठी थी और ये एकदम वहां पर आ गई, फिर उल्टा सीधा बोलने लगी। अब एक बात बताओ, मेरे पास फोन नहीं है तो मैं कहाँ से किसी से बात कर लूंगी? मम्मी जी, भाभी तो मेरे पीछे ही पड़ गई है, क्या करूँ, मैं मर जाऊं क्या? चुप, बिल्कुल चुप, चले जा यहाँ से मेरी आंखों के सामने से। अब दिखाई मत दे जाइए मुझे यहाँ पे, काम देख अपने जाके। मेरी लोंडिया के पीछे पड़ी रहा है। आजा बेटा, तू बैठ इधर, चुप हो जा, रो मत ना। और तू इसके मुंह मत लगे कर, ये तो पक्की बदतमीज हो रही है। मम्मी जी, मैं मुंह नहीं लगती हूँ, जब देखो बस मुझे बोलती रहती है, पीछे पड़ जाती है मेरे। चुप हो जा तू। हेलो यार, कल ना बहुत बड़ा बवाल हो गया घर में। भाभी ने कल रात फोन देख लिया, मम्मी से बता दिया। मम्मी को शक हो रहा है मेरे लिए, क्या करूं? इधर आ जा तू, इधर आ। ये किससे बात कर रही है? चल चल इधर, बदतमीज, नालायक। इस दिन के लिए पैदा करा था मैंने तुझे। दे फोन, फोन दे। मम्मी ने तेरी भाभी सही कह रही थी, भाई भी देख रहा है, फोन मिला इसके पास, सही कह रही थी वो। यो तो कितनी नालायक हो रही थी, बदतमीज कहीं की नालायक। बस अब मारो मत। देख ले मम्मी, तुम हम पे विश्वास ना कर रही ही। अब एक काम करो, जल्दी जल्दी शादी कर दो, ना तो पूरे गांव में हमारी नाक कटवा देगी। ठीक कह रहा बेटा तू, इसके लिए रिश्ता देख ले। और तेरे चाचा सही कह रहे थे। नहीं मम्मी जी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं वैसे कोई गलती नहीं करूंगी, उससे बात भी नहीं करूंगी। बात तो तू जब करेगी ना, पकड़िए फोन, जब मैं तुझे बात करने लायक छोड़ दूंगी। मम्मी आप जैसा बोलोगी मैं वैसा करूंगी, प्लीज मम्मी, प्लीज माफ कर दो। माफ कर दूं तुझे मैं? अरे तेरे चक्कर में मैंने अपनी बहू को कितना उल्टा सीधा बोला है। शर्म नाम की चीज नहीं है तुझे बिल्कुल भी, घर में राड करवा रही तू। माँ जी, कर भी दो ना माफ, नादानी सबसे होती है, और अब तो से अपनी गलती का एहसास हो गया है ना। भाभी आप भी मुझे माफ कर दो, मैंने आपसे भी बहुत बदतमीजी करी है। कोई बात नहीं शीतल, मैंने तो तुझे माफ कर दिया, पर आगे से ऐसी गलती कभी मत करना। और हाँ, आज के बाद अपनी भाभी की सारी बात मानेगी और काम में भी उसका हाथ बटाएगी, ठीक है ना? और मैं जहाँ तेरी शादी करूंगी, शादी तुझे वहीं करनी पड़ेगी अब। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप बोलोगे या भैया बोलेंगे मैं ऐसे ही करूंगी। आगे सब गलती ना हो जाए। ठीक है मम्मी जी, मैं कोई गलती नहीं करूंगी अब। लाड दिखा रही मुझे।